नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपने इस टाइम यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे 30 डेज़ स्ट्रैटेजी, 40 डेज़ स्ट्रैटेजी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालें मात्र इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में क्या ऐसा ख़ास बताने वाला हूँ मैं आपको कि आप बचे दिनों में एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या नहीं? मेरा मानना है कि अगर वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप सिंसियरली फॉलो कर लेते हो, डेली के 10-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। बस आपको चीज़ों को सिंसियरली फॉलो करना है। देखो, एनटीपीसी में आता क्या-क्या है आपका? मैथ, रीज़निंग एंड जीएस। तो इन तीनों चीज़ों की कैसे तैयारी करनी है, बचे कुछ दिनों में, मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने अभी लापरवाही से पढ़ाई की है या कुछ आपने सही से कवर ही नहीं किया है, तो वो सारे डाउट्स भी आपके यहाँ पर क्लियर होंगे कि वाक़ई में पॉसिबल है आपके लिए या नहीं। देखिए, जीएस के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आपने जीएस में किसी का भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है और अभी तक सिलेबस भी नहीं कवर किया है, तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं। आपको मैं मैराथन वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ जीएस के, कि आपको जीएस के मैराथन वीडियोज़ देखने हैं। वीडियोस देखने के बाद आपको जल्दी-जल्दी उनके नोट्स बना लेने हैं। जैसे 2 घंटे का वीडियो है, आप 1.5x में करके देखो। जल्दी आपका सब कवर हो जाएगा। आपको जल्दी से नोट्स बना लेने हैं और 2 घंटे का वीडियो है, कितने ही नोट्स बनेंगे। आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज़ भी कर लोगे। तो इसी तरीके से आपको जीएस का हर सब्जेक्ट कवर करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये भूगोल के लिए हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए हो गया। इकोनॉमिक्स आपको इस वीडियो से तैयार करनी है। अगर आपको ये वीडियो ढूँढने में ना मिले तो इसकी लिंक मैंने यहाँ पर दे रखी है। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो बट मैं इस वीडियो की जो पीडीएफ बनेगी उसको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा और डायरेक्टली आप इस लिंक को वहाँ से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है? सीधे आपको अपना वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं और जब भी आपको टाइम मिले आपको रिवाइज़ कर लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पर साइंस के लिए, ये आपका पॉलिटी के लिए और ये आपका हिस्ट्री के लिए और ये आपका स्टैटिक जीके के लिए। ये मैंने सारे वीडियोस छाँट कर आपके लिए इकट्ठा करके रखे हैं कि आप बहुत जल्दी बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए इन सारे वीडियोस को 1.5x की स्पीड में देखकर खत्म करो, नोट्स बनाओ। देखो, सिलेबस के साथ-साथ मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं, उनको कवर करने के साथ-साथ हमें करंट अफेयर्स भी करना होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मुझे इससे अच्छे वीडियोस नहीं लगे। यूट्यूब में मैंने जितने भी वीडियोस देखे मुझे सबसे बेस्ट यही लगा क्योंकि ये कम टाइम में काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। तो यहाँ से आपको पिछले 7 से 8 महीने का ही करंट अफेयर्स अपना कर लेना है। करंट अफेयर्स आप लोग कर लोगे। इस करंट अफेयर्स के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। सभी की लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको जाकर जॉइन कर लेना है। उसके बाद देखिए सबके पास इस समय टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होगा। उसमें आप जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी के आपको जितने भी टेस्ट हैं, टेक्स्ट बुक में जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम के रिगार्डिंग टेस्ट हैं, आपको सारे जीएस के टेस्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब देखिए जीएस में 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 10 मिनट में आराम से कर लेंगे। और दिन के आपको 6 से 8 टेस्ट लगाने हैं। आपको ना तो इनके नोट्स बनाने हैं, ना ही कुछ बुकमार्क करके रखना है। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करते जाना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, जो भी आपको लगता है आप पढ़ लीजिए, बस आगे बढ़ जाइए। सारे टेस्ट आपको कवर कर लेने हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसके बाद जीएस में आपको कुछ और नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सही से तैयारी नहीं की है
बट चाहते हैं कि अब 25-30 दिन बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर लें, तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सिंसियरली कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम जरूर निकालोगे, आपको कोई दुख नहीं होगा। तो जीएस आपको इस तरीके से जाकर अटेम्प्ट कर लेनी है। ठीक? और जीएस में आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास और ये आपको कब अटेम्प्ट करने हैं जीएस के क्विजेस? जब आप खाली बैठे हो या रात में सोने जा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो। सपोज आप बैठकर घर वालों के साथ बातें कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो उस टाइम पर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक। तो जीएस में सिर्फ आपको इतना करना है और आपकी जीएस की टेंशन एकदम से दूर हो जाएगी। आप अच्छा स्कोर कर लोगे यहाँ पर। उसके बाद आती है बात मैथ की। देखिए, मैथ के लिए अगर आपने बहुत सारी चीजें नहीं की हैं, मतलब अगर आपने मैथ की शुरुआत भी नहीं की है, तो आपके लिए मैथ को कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मैथ का थोड़ी बहुत भी आइडिया है, तो आपको बस मैथ के मैराथन वीडियोस देखने हैं। सभी की लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आपको लगता है कि आपका कोई चैप्टर वीक है, सपोज किसी का प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, तो उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का मैराथन वीडियो देखना है। और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने, टेक्स्ट बुक से जाके सिर्फ उस चैप्टर के पीवाईक्यूज या जो भी उसमें टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, चैप्टर के टेस्ट वो आपको लगा लेने हैं। आपको किसी भी बुक को रेफर नहीं करना है, क्योंकि बुक से अगर आप 250-300 क्वेश्चंस लगाने जाओगे, तो 4 से 5 दिन आपके उसी में वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको बुक की तरफ नहीं जाना है। आप यूट्यूब से यहाँ पर ये कवर करो, उसके बाद टेक्स्ट बुक से उसके क्वेश्चंस लगा लो। इतना ही करना है आपको और आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी आपको मॉक्स तो देने ही देने हैं। आपको आता हो चाहे ना आता हो, आपको डेली का एक मॉक कम से कम देना है। डेली एक मॉक आपको देना ही देना है। अगर आप 2 कर सकते हैं तो और बढ़िया। ठीक है? 2 मॉक आपको डेली के देने हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ से पीवाईक्यूज या जो भी आपको टेस्ट मिल जाते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दो मैथ के, डेली कम से कम 1 से 2। देखो 10-12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतना पढ़ेंगे। आप डेली 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ, अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, बुक को रेफर नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद डेली 1 से 2 मॉक लगाने हैं। जो भी चैप्टर आपको वीक लगता है, आपको उस वीक चैप्टर का मैराथन वीडियो देखना है। अगर आपको मतलब यहीं पर जानना है कि किसके मैराथन वीडियोस देखें, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आप डालिए परसेंटेज बाई जो भी टीचर आपको पसंद है। मैं जैसे आदित्य रंजन सर का बोल देता हूँ। आदित्य रंजन सर के आप वीडियोस देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और एक लेक्चर जो मैराथन वीडियो है, वो 6-7 घंटे से ज्यादा का आपको नहीं देखना है। अगर इनके मैराथन वीडियोस आपको लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है, 10-12 घंटे का टाइम ले रहे हैं, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, आप किसी दूसरे टीचर का देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के देखने हैं जो चैप्टर्स आपके वीक हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मैथ में आपको क्या क्या करना है। आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैराथन वीडियो देखने हैं। ठीक है? उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने से ये होगा कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद आप अगर सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं तो और बढ़िया। अदरवाइज आपको मॉक 1 से 2 लगाने ही लगाने हैं। अब डेली के जब आप 2 मॉक लगाएंगे, फिर 5 दिन बाद आपको देखना है। 5 दिन बाद आपको देखना है कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो उस चैप्टर पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। जो चैप्टर आपका अ, गलत हो रहा है, जिस चैप्टर के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका मैराथन वीडियो देख के उस पर 40 से 50 क्वेश्चंस कर लीजिए। 250-300 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 40-50 क्वेश्चन में आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। मैथ में आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है? बात आती है रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग जब आप पढ़ने जाएंगे या मॉक अटेम्प्ट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आप उसमें आराम से कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको देखना है कि किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे किसी बच्चे को कैलेंडर में प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है कैलेंडर बाई अनुभव सर। ये एक चैप्टर आपका 1 से 2 घंटे में कवर हो जाएगा, आपको आराम से जाकर देख लेना है। फिर टेक्स्ट बुक में जाकर आपको इस पर 20 से 25 क्वेश्चंस, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो 20 से 25 क्वेश्चंस आपको कैलेंडर के लगा लेने हैं। आपकी कैलेंडर की सारी टेंशन खत्म। सपोज आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक वीक है, ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक वीक है? रीजनिंग की शुरुआत आप सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट देकर करेंगे। रीजनिंग की शुरुआत आप सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट देके करेंगे। उसमें जो भी चैप्टर आपका गलत होगा या जिस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको बस उसी चैप्टर का जाके वीडियो देख लेना है। ब्लड रिलेशन आपने यूट्यूब में सर्च किया, भाई अनुभव सर या जो भी और टीचर आपको पसंद है, वहां से आपने इस चैप्टर को देखा, उसके बाद आपने 20 से 25 क्वेश्चंस लगा लिए। यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने के लिए आप किसी बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए। रीजनिंग की टेंशन आपकी खत्म। अब सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो लगाना है मॉक। डेली के 1 से 2 मॉक्स आपको लगाने ही लगाने हैं। जीएस के 6 से 8 टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, अलग से मैं कह रहा हूं। मैथ के आपको 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट डेली के लगाने ही लगाने हैं। अगर आप इतना 1 महीने तक करते हैं, 1 महीने या जो भी 25 दिन आपके एग्जाम को हैं, तो आप जिस स्थिति में आज हैं, एग्जाम के दिन आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट होंगे। आपके दिमाग में एक बार ये थॉट आएगा कि यार एग्जाम मेरे से निकल सकता है। बस जैसे ही ये थॉट आपके माइंड में आया, समझ लो कि आपका 90% काम हो गया। तो इतना आप ईमानदारी से करिए। और जीएस की जो पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक हो सकती हैं, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपका मन है कि आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना है, तो आप इन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोस ना देख के सीधे यहाँ से पढ़ लें, तो आप इन पीडीएफ से पढ़िए, अपना टाइम बचाइए और अपना एग्जाम क्लियर करिए। और रही बात मैथ की, मैथ के लिए मैं एक एडिशनल चीज और आपको बोलूंगा कि आप करो। मैं अगले 10 दिन, 10 या 10 से 15 दिन मैथ का मैथ का जो मॉक टेस्ट है वो आपको कराने वाला हूँ। तो मैथ की 90% चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। हो सकता है कि एग्जाम में ही आपको कुछ क्वेश्चंस इन्हीं मॉक्स से देखने को मिल जाएं। तो आप मेरे साथ रोज रात को 7 बजे जुड़िए। मैं आपको मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हैं वो आपको कराने वाला हूँ। तो इतना सब आपको करना है, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अपनी उम्मीदें हाई रखिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर हैं, वहां पर अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं आपसे बात करूंगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इन सब चीजों को मिला के क्यों आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा? ठीक है लोग यार, लगे रहो।